Hello everyone, welcome back to SBL English classes with Manoj sir. Today we will learn 20 important words with their meanings and synonyms. So let's get started. तो बच्चों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स सिलेक्ट किए हैं जो इस वर्ष की परीक्षा में आने ही आने हैं। इनमें से 20 में से कोई ना कोई एक आपको मिल ही जाएगा, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। पेपर में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इस तरीके से नहीं आता है। वहां पर ऑप्शनल होता है या ऐसे समझ लीजिए एमसीक्यूज के रूप में आता है। वहां पर आपको एक शब्द दे करके 4 आपको उसके ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो आप चाहें तो मैं एक आपको दिखाता हूं करके, आप देख लीजिए पेपर में किस तरीके से आता है। तो बच्चों देखो, मैंने 2022 का एक पेपर में आया हुआ मॉडल लिया है। अब इसमें आप देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप एक करेक्ट ऑप्शन चुनिए अपना उत्तर देने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से। तो हम पहला प्रश्न पढ़ के देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है द सिनोनिम ऑफ लाउडेबल। तो लाउडेबल का हिंदी मतलब पता होना चाहिए तो आसानी हो जाएगी। लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। अब चारों ऑप्शन को हम एक बार पढ़ के देखते हैं। पहला है प्रेजवर्दी, एबल, डिसेबल और लायबल। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय, एबल का मतलब योग्य, डिसेबल का मतलब अक्षम या अयोग्य और लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 प्रेजवर्दी करेक्ट होगा। तो हम वहाँ पेपर में पहले वाले को सही करार दे देंगे या उस पर उसके आंसर में हम लिख देंगे यहाँ नीचे को नंबर डाल के पहला और उसका 1 आगे को लिख देंगे प्रेजवर्दी। ठीक है, यह हमारा आंसर देने का तरीका होगा। और आगे को मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से उत्तर देना चाहिए। अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लें कि हमें पढ़ना कैसे है और वहां पर पेपर में करना कैसे है। ये बात भी काफी आपके लिए फायदेमंद होगी। दूसरा देख लेते हैं एक और, द सिनोनिम ऑफ डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है घृणा करना। ठीक, अब एक बार चारों ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। पहला है लव, इसका मतलब प्रेम करना, हेट घृणा करना, रेस्पेक्ट सम्मान करना, सिलेक्ट चुनना। अब जैसे मैंने बताया आपको डेस्पाइट का मतलब घृणा करना होता है, तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से वहां पेपर में पूछा जाता है। अब हम एक एक करके अपने प्रत्येक वर्ड को अच्छे से समझते हैं, उसका हिंदी मतलब और उसके दोनों सिनोनिम्स को। अब 2 मैंने इसलिए रखे हैं कि जितनी ज्यादा वोकेबलरी हमें याद होगी उतना ही हमें फायदा होगा। पेपर में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक एक वर्ड को समझते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है, तो बच्चों देखते हैं अपना पहला वर्ड। पहला वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी 2013 और 14 में पूछा गया था। मैं अब इसके फ्रेम को सही कर लेता हूँ। ये लो, ये इस तरीके से यहाँ, ये अब हमारा सीधा सेंटर में आ गया। तो बच्चों देखो, एडवर्सिटी 2013-14 में ये पूछा गया था। इसका हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य या विपत्ति। अब ऐसे हमें 2 वर्ड बताने हैं यहाँ पर कि जिनका अर्थ भी दुर्भाग्य या विपत्ति हो। तो पहला वर्ड है हमारा मिसफॉर्चून और दूसरा वर्ड है हमारा हार्डशिप। अब इन दोनों में से अगर ऑप्शन में एक भी दिख जाए, अगर वर्ड आपका एडवर्सिटी है और ऑप्शन में मिसफॉर्चून या हार्डशिप दिख जाए, या फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी करें तो इन्हें बढ़ा सकते हैं, 3-3 4-4 भी कर सकते हैं, काफी होते हैं, परंतु मिनिमम 2 तो याद ही कर लीजिए। तो इनमें से मेरे कहने का मतलब ये है, इन दोनों में से कोई भी दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि सही आंसर ये है। तो इनका बिल्कुल अच्छे से लर्न होना बहुत जरूरी है, बड़े मन से याद करना। बच्चों मैंने बड़ी मेहनत करके इस वीडियो को तैयार किया है, एक एक बहुत ही चुन चुन के निकाला है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। और जिस स्थान से भी आप इसे देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने इस वीडियो को वहां से देखा है। ओके,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसके दोनों वर्ड होंगे एक्सेप्ट और कन्फेस। इन दोनों का अर्थ भी हमारा स्वीकार करना ही है। तीसरा वर्ड है हमारा अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीव्र, यानी शार्प और सीवियर। सीवियर या शार्प में से कोई सा भी एक आ जाए, आप उसे टिक कर लेना। ठीक है, चौथा वर्ड देखते हैं हम अपना डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है बर्बादी। तो इसका जो हमने रखा है वो कैलामिटी और ट्रेजिडी, दोनों ही बर्बादी है। ठीक है, अब हम अगला शब्द लेते हैं। हमारा पांचवा शब्द है हम्बिल। हम्बिल का मतलब विनम्र या नर्म। ठीक है, इसके लिए हमें मॉडेस्ट और मीक दो वर्ड हैं, दोनों का मतलब भी यही है। अब यहाँ पर हमारा जो छठा वर्ड है वो है फेम। और देख आप मैंने इसके आगे सब डेट जो है वो मेंशन कर दी है, तो आप देख सकते हैं 2017 और 2015 में ये पूछा गया था। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रसिद्धि या ख्याति। तो इसके लिए हमारा होगा रेपुटेशन या रिनाउन। ठीक, अब अगला शब्द लेते हैं हम अपना सातवां, यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय, एकमात्र। जो चीज इकलौती हो वो हमारी अद्वितीय होती है, या हिंदी का शब्द है ही एकमात्र। इसे हम अनकॉमन या डिस्टिंक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा आठवां वर्ड होगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर या डरपोक। इसको कावर्डली या फियरफुल, दोनों में से आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं पेपर में। तो इतने के बाद अब मैं इसे एक बार बच्चों फिर से जरा फ्रेम को सही कर लेता हूं। इसके आपको अच्छे से दिखना चाहिए, आप इन्हें अच्छे से याद करना बेटे, बहुत अच्छे से। इन्हीं में से ही आएगा, उम्मीद है इस साल इन्हीं में से ही आएगा। तो यहां पर हमारा अगला वर्ड है नौमा, पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब जन्नत, स्वर्ग। अब इसके लिए आप हेवन या ईडन का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों में से कोई सा भी आ गया तो आराम से ठीक हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, यानी कि केयरलेस और नेग्लेक्टफुल। ठीक, अब उसके बाद हमारा 11वां वर्ड है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, यानी रेस्पेक्ट और डिवोशन। फिर इसी प्रकार से इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब ढीठ। तो इसके लिए हमारे पास र्यूड और इम्प्यूडेंट दो वर्ड आराम से हैं, दोनों आसान। और मैंने एक बात और है, इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि वर्ड इजी होना चाहिए जिसे हम आसानी से लर्न कर सकें। हमारा 13वां वर्ड होगा डेड। डेड का मतलब मृत या मरा हुआ। अब यहां पर लाइफलेस या डिसीज्ड, दोनों वर्ड का मतलब भी यही है। अब हम अपना लेते हैं 14वां वर्ड कंटेम्प्ट, कंटेंटमेंट, यानी कि संतोष या सब्र। इसके लिए सेटिस्फेक्शन, ये आपको याद भी होगा। फुलफिलमेंट, एक फुलफिलमेंट है, ये भी आसान वर्ड है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। ओ, ये तो दिख ही नहीं रहा बच्चों को। अरे नहीं, लो भाई, अब मैं इसे सही करता हूँ। इसे मैं एक बार और बता देता हूँ। कंटेंटमेंट यानी संतोष या सब्र, सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां वर्ड है हमारा डिलाइट। डिलाइट का मतलब आनंद या हर्ष। ये बहुत ही आसान है, जॉय या प्लेजर, आप आराम से समझ सकते हैं इसमें, और ये आपको सबको याद भी होगा। और पेपर में देखिए कभी कभी कितना आसान आ भी जाता है। अगला हमारा वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इसके लिए जील या एक्साइटमेंट। और बड़ी मजेदार बात है, कभी कभी जील दे देता है तो ये वाला वर्ड इसमें लग जाएगा। हाँ, पेपर में ये खासियत है कि कभी कभी ये आ जाता है तो कभी जील भी आ जाता है। तो जील का क्या होगा, एंथुजियाज्म या फिर एक्साइटमेंट। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा मौका पड़ जाता है। चलिए बच्चों, 17वां वर्ड लेते हैं स्ट्रगल, मतलब संघर्ष, कन्फ्लिक्ट या फाइट। इस और हमारा 18वां वर्ड है वेकेंट, यानी खाली और रिक्त, इम्पटी या अनफिल्ड। तो यहां तक हमने अपने 18 शब्दों को पूरा किया है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार शुरू से दिखा दूं आपको। ये आप यहां से एक स्क्रीनशॉट 10 का ले लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट आप 11 से लेकर के आप 18 तक का ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दो वर्ड आपको और बता देता हूं। ये रहे हमारे वो दो वर्ड।
19वां वर्ड है हमारा वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य या मूल्यवान। तो ये डिजर्विंग या मेरिटोरियस 2 वर्ड हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। ऐसे ही हमारा एक 20वां वर्ड है जील। जैसा मैं अभी कह रहा था उत्साह, तो देखिए ईगरनेस और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म आपका जो वर्ड है उसका मतलब भी उत्साही होता है। तो उम्मीद है यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फिर होमोफोन्स में से किसी एक सब्जेक्ट पर बनाऊंगा, जो आपकी क्लास 12 के लिए जाहिर सी बात है कोर्स में है आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालूंगा जो इस वर्ष आपको मिल जाने चाहिए। तो चलिए बच्चों, फिर उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।